वालेकुम सलाम। कौन है? एहसान बोल रहा जी। फरमाए। क्या हाल है? बोलो, काम की बात करो भाई। अजी काम की बात है। मौलाना साद के बारे में आप तो बहुत बात कर रहे हैं, उसके बारे में पूछना था आपसे। पूछो। ये जो देवबंद ने उन पर फतवा लगा रखा, उसके बारे में आपका क्या कहे हुए हो? अदब अदब और इंसानियत से पूछना। पूछो। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उनके, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं आपका देवबंद के मामले में क्या अकीदा? क्या बोले? आपका देवबंद के उस पर क्या अकीदा जो फतवा लगा रखा देवबंद ने? आपका क्या अकीदा है? हम तो मान रहे देवबंद को, हम तो उनके पीछे हो, देवबंद वाले को, देवबंद उलमा के साथ हो हम तो। अच्छा, आप देवबंद से फारिग हो? हैं? आप देवबंद से फारिग हो? देवबंद वाले के साथ ही जी, हम तो उलमाए ग्राम के साथ हो। जी 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 जी, माशाल्लाह। तो आप देवबंद से फारिग हो, इसका मतलब? हम तो देवबंद से ही फारिग हैं जी। अच्छा जी, कब फरागत हुई आपकी? नहीं, हम वहाँ देवबंद में नहीं हम पढ़े, हम जाकर पढ़े वहाँ उलमाए ग्राम के सामने, ये पढ़े करीब में ही मदरसों में, मोमिनीन मदरसा हुआ अपना कौम हुए, उलमाए ग्राम के सामने ही पढ़े। अच्छा, तो आप देवबंद के मदरसे में नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? हाँ जी। आप देवबंद के मदरसे में नहीं पढ़े? नहीं, मदरसे में नहीं पढ़े, हम मदरसे में नहीं गए। तो जब आप देवबंद को जब आप मानते हो, देवबंद के पीछे चलते हो, तो आपको चाहिए था देवबंद में जाके तालीम हासिल करते। देवबंद में तालीम हासिल कर रहे, वहीं से उलमाए ग्राम आ रहे जो वहीं तो पढ़ा रहे। जी जी, जो उलमा इकराम आ रहे हैं, माशाल्लाह, उलमा इकराम क़यामत तक आते रहेंगे दारुल उलूम देवबंद से। पर आप जी। क्यों दारुल उलूम देवबंद पढ़ने के लिए? हैं? आप दारुल उलूम देवबंद पढ़ने के लिए क्यों नहीं गए? अजी पूरी दुनिया थोड़े चली जाएगी दारुल उलूम में कि सारे दुनिया के आदमी वहीं दारुल उलूम में चले जाके पढ़ने के लिए? अरे, दारुल उलूम देवबंद हमारा मादर इल्मी है, उम्मुल मदारिस है, अजहर हिंद है। सारी दुनिया को जाना चाहिए ना दारुल उलूम देवबंद पढ़ने के लिए। आप क्यों नहीं गए? कहाँ रहते हो आप भाई? सारी दुनिया किस तरह चली जाएगी वहां से, आप लोग बताओ। आप कहाँ रहते हो? आप ये बताओ, सारी दुनिया किस तरह चली जाएगी दारुल उलूम में? तो ये जाना चाहिए भाई, हमारा उम्मुल मदारिस है। आप तो दारुल उलूम में जाते हैं, उलमाए ग्राम के पास जाते रहते हैं, वहाँ रास्ता है हमारे जाने का। कहाँ से बात कर रहे हो भाई? अजी मैं तो देवबंद से ही बात कर रहा। देवबंद शहर से बात कर रहे हो? हाँ, देवबंद से ही बात कर रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी कि चराग तले अंधेरा, आप देवबंद में होके मदरसे में तालीम नहीं हासिल कर सके? नहीं, मैं तो करी, मैं कद मने कर रहा नहीं करी, मैं तो करी। लेकिन आप मेरी करी को क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरे से सवाल क्यों कर रहे हैं? हम तो इतनी बात पूछ रहे हैं। नहीं तो फिर आप आपके ताल्लुक से वजात हो जाए भाई, आप देवबंद को कितना मानते हो, तो फिर आगे बात करेंगे ना मेरे भाई। नहीं, मैं तो देवबंद पर मैं तो अटल हूँ, देवबंद उलमाए ग्राम के साथ हूँ, मैं तो उनके पीछे जो भी मैं कायदे उनके पीछे है हम तो। लेकिन हम तो देवबंद शहर में दारुल उलूम न जो उन पर मौलाना साद साहब को जो उन्होंने बातें कह रखी, उनको जो फतवा लगा रखा, उन पर आपका क्या वो हो? आप देवबंद शहर में कहाँ रहते हो? मैं देवबंद में रह रहा, मेरे पास आ जाओ आप देवबंद में। नहीं नहीं, मतलब हम भी देवबंद में पढ़े हैं भाई। कौन से मोहल्ले में रहते हो आप? आप मोहल्ले को और से क्यों, रसीदा मस्जिद के पास ही रह रहा मैं, यहीं आ जाओ। मस्जिद रशीद पास रहते हैं, माशाल्लाह। क्या नाम हाँ बताओ? एहसान। हाँ हाँ, मैं यहीं तो कह रहा, आप यहीं आ जाओ, मस्जिद के पास यहीं फोन कर दिए। जो मस्जिद रशीद के पीछे वाली जो गली है वहाँ पर? हाँ, मैं कहता रहा आपको, आप आ जाइए यहीं, पिछले वाली में भी अगले वाले में यहीं मिलेगा आपको। तो आप मस्जिद रशीद के इतना करीब रहकर भी आप दारुल उलूम देवबंद में तालीम नहीं हासिल कर सके, क्यों? आप मेरे से सवाल क्यों कर रहे हैं? हम तो आपसे वो सवाल कर रहे हैं जो आप उनका सवाल कर दो ना। देखो भाई, आपने क्या कहा, हम दारुल उलूम देवबंद को मानते हैं। हाँ, दारुल उलूम, मैं आपके दारुल उलूम के साथ दारुल उलूम देवबंद को कितना आप बताओ, मानते हो? आप दारुल उलूम बताओ। देवबंद के बाजू आप वाली ये गली में रहकर भी आपने दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल नहीं की। आप कितना मानते हैं, इससे बात समझ में आ रही है ना? मेरे तो समझ में, अंधेरा आपको समझ समझ में सारी आ रही है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, दारुल उलूम को आप मानते हैं? नहीं। देखो, आपने क्या बोला भाई, दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? तो मैंने ये पूछा भाई, आपकी क्या राय है दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से? तो आपने कहा कि हम दारुल उलूम देवबंद के पीछे चलते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि आप दारुल उलूम देवबंद को मानते हो, तो आपने दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल क्यों नहीं की? आपके लिए जब दारुल उलूम से तो तालीम हासिल करी। सारी दुनिया के लोग, मेरे भाई, सारी दुनिया के लोग आकर दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल करते हैं। एक तो दाखिला इतनी मुश्किल से होता है, इम्तिहान इतने कठिन होते हैं।
यही दो यही तो बात है तुम्हारी कि तुम जो इन लोगों को और उन लोगों को पास सवाल और उसमें उलझा रहे हैं। कामयाबी हासिल करते हैं तब जाकर उनका दाखिला होता है दारुल देवबंद में। आप तो दारुल देवबंद की पीछे वाली गली में रहते हो, पर आपने दारुल देवबंद तालीम ही हासिल नहीं की। आप कहाँ मानते हो दारुल देवबंद को? अरे हम तो हर चीज से मान रहे दारुल उलूम को, दारुल उलूम से तो हम कायल हैं। अरे भाई, अरे हम तो तो आपने तुम्हारे दारुल में तालीम हासिल क्यों नहीं की? आपके लिए क्या मना थी, क्या रुकावट क्या थी आपके लिए? क्या है कि दारुल देवबंद में तालीम हासिल करने के लिए आपके लिए क्या रुकावट थी? आपका दाखिला नहीं हो रहा था? हमने तो सारे काम करे। हम तो मुझे छोड़ दो दारुल। अल्लाह के आपको वो बंदे, बात बताओ, दारुल उलूम मैं और जो तालीम मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तालीम की बात कर रहा हूँ। आपने दारुल देवबंद से कितनी तालीम हासिल की देवबंद में रहते हैं? हम उस चीज को मान रहे, दारुल उलूम जो है, दारुल उलूम ने जो उनको फतवा लगा रखा, अरे जो जबान उनको से गलत कर मेरे रखी, भाई, उनको देखो आपका मेरे भाई, क्या वो। मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात देखो। अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया के मुसलमान इनको मानते हैं जबान से, ठीक है। फिर आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला के सारे हुक्मों पर, नबी की सारी सुन्नतों पर आज सारे मुसलमान सब अमल करते हैं? नहीं, सब तो नहीं करते। अब देखो दारुल देवबंद में, सॉरी दारुल कह रहा हूँ, देवबंद शहर में मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, लेकिन देवबंद वो दिन भर में से एक मर्तबा भी नमाज नहीं पढ़ते थे। हम्म लेकिन उनसे ये कहा जाता तुम किसको मानते? तो वो कहते थे मैं दारुल देवबंद को मानता हूँ। अरे भाई, आप दारुल देवबंद को मानते हो तो दारुल देवबंद की तालीम ये है कि तुम दीनदार बनो, तालीम याफ्ता बनो, नमाजों को अदा करो, लेकिन वो खुद नहीं करते। वैसे आप कह रहे हो कि मैं दारुल देवबंद को मानता हूँ। मैं मानना असल नहीं है, जब नमाज पढ़ने, जानना पहचानना असल है। नमाज पढ़ना, रोजे रखने, सारे काम करना मुसलमान का जो काम है। और जो जिस चीज का नहीं पता वो उलमाए कराम से पूछ को वो काम करना। जी जी जो हमारा उलमाए कराम कह दे उसको हम वो करना, जी जी। जो नहीं कहते उस पर रुकना। इकराम, उलमा इकराम तो ये भी कहते थे कि मदरसे में आओ, हमारे पास तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को मदरसे में डालो। आपके वालिद साहब ने आपको देवबंद में क्यों नहीं डाला पढ़ने के लिए मदरसे में? भेज रखे ना, भेज रखे, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं आगो। आप बच्चे भेज रखे आगो, मदरसे में पढ़ रहे, तालीम कर ले रहे आप क्यों नहीं गए मेरे भाई? हैं। आपके लिए क्या रुकावट थी? देवबंद तो 100 साल से चल रहा है, 100-150 साल से। कितने आप कितने कितने भाई हैं? अरे भाई, आपके लिए क्या रुकावट थी? आप क्यों नहीं पढ़ पाए दारुल देवबंद में? नहीं कह रहा आप कितने भाई हैं, क्यों? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। तो आप कितने, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप कितने कितने भाई हैं? सारी दुनिया के मुसलमान एक दूसरे के भाई है मेरे भाई। नहीं, मुसलमान के तो भाई हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप जो है तो कितने भाई हैं, करीब भाई कितने हैं आप? अच्छा, मैं अकेला ही हूँ भाई, तने तनहा हूँ, इकलौता हूँ। फरमाइए। वो तो एक बात घुमाने वाली बात हो, कोई बात नहीं, चलो बहन बहन भी तो होगी। हाँ हाँ, 2 बहनें हैं, मैं अकेला एक भाई हूँ। फरमाए। तो बहनों ने भी यही वजह किया, आलिम हुई, आलिमा हुई बहन भी, पढ़ाई आपने? जी। बहन भी आलिमा का रखिएगा आपने? आलिमा तो नहीं की है माशाल्लाह, पर इतनी अच्छी खासी, मतलब एक एक बहन को तो हमने 2-3 पारे हिफ्ज करा लिए थे, और जो दूसरी वाली बहन है तो उनको तो हिफ्ज तो नहीं कराया, लेकिन दीनियात की मुकम्मल तालीम उनको दे दी। तो बस जब आप लोग उन्होंने उतनी दे दिया, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बाप ने भी इतनी तालीम हासिल करा दी, जो दीन के अंदर अपना थोड़ा अपना दीन के काम को मोटे मोटे काम करते रहो। एहसान भाई, आप लेडीज हो क्या? नहीं, मैं आपको बता रहा, मैं लेडीज नहीं हूँ। आप लेडीज मेरी बात करो ना, आप मर्द हो तो मर्द की बात करो ना, मस्तूरात की बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपको वो बता रहा, जब आप अकेले हो, हमारे तो अब भाई हो, 2 भाई आलिम हो, एक हाफिज हो, आपको भतीजे भी 2 आलिम हो गए, आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक हाफिज हो गया। ऐसा नहीं है, ये तो घराना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो, सब नहीं 5 उंगलियां साड़ने हुआ करती। मेरे आप भाई, तो बात सवाल जवाब कर रहे हैं, आपके भाई 5 बहनों उंगलियां की साड़ने बात, हुआ करती। एहसान भाई, मैं आपके भाई बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपने क्यों तालीम हासिल नहीं की? आपके लिए क्या रुकावट थी? गरीबी थी या फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था, शौक था अपना, तिजारत में घुस गए थे, बिजनेस में चले गए थे बचपन से ही। देखो, आपके भाई लोग इल्म हासिल कर रहे थे और आप तिजारत में घुस गए थे, ये नाइंसाफी नहीं हुई? नहीं, वो इंसाफी बस वो हुआ हमारे तो वालिद साहब ने भेजे, हम नहीं गए उधर, हम अपना कूद गए दूसरी तरफ मैदान में। एहसान भाई देखो, तालीम हासिल करने के बाद भी आदमी तिजारत कर सकता है। वो तुम्हारी बात ठीक है, उस चीज को हम मान रहे, उस काम को तो वो हमारी बदनसीबी, हम लोग नहीं हासिल करी। जी जी जी। तो देखिए, आदमी को अपने अमाल की फिक्र करनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि कल क़यामत दिन अल्लाह ताला आदमी के अमाल के ताल्लुक से पूछेगा।
आपसे ये नहीं पूछेगा कि मौलाना अरशद मदनी क्या करते थे, मौलाना का सालिम साहब कासमी क्या करते थे। आपसे अल्लाह ताला ये सवाल नहीं करेगा। अल्लाह ताला आपसे आपके अमाल ताल्लुक से बात करेंगे। तो आपको ये फिक्र करनी चाहिए कि दुनिया में मैं अपने अमाल को कैसे बनाऊं। और दावत और तबलीग का खुलासा भी ये है कि आदमी 100% दीन के तकाज़ों पर चलने वाला बन जाए। दीन के बिल्कुल सही तकाज़े बात सिर्फ है। अपनी ज़ात के लिए है, और फिर अपने घर वालों के लिए है, फिर रिश्तेदारों के लिए है, फिर मोहल्ले वालों के लिए है, फिर बस्ती वालों के लिए है, फिर पूरे आलम के मुसलमानों के लिए है। बिल्कुल अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया, व अंजिर अशीरतकल अकरबीन, कि नबी जी सबसे पहले आप अपने घर वालों को डराइए। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह ताला ने अपनी नबी की तरबियत की, नबी ने अपने घर वालों की तरबियत की, घर वालों से फिर रिश्तेदारों की हुई, रिश्तेदारों से मोहल्ले वालों की, बस्ती वालों की। इस तरह से दिन पूरे आलम में फैला है। बिल्कुल सही बात है। हमसे आपकी बात देखो मान है। अल्लाह ताला हमसे ये नहीं पूछने वाला कि मौलाना साहब साहब जन्नती है या जहन्नमी है, गुमराह है या हक पर है। अल्लाह ताला तो आपके ताल्लुक से पूछने वाले, एहसान तू बता, तू कितना हक पर है, तू कितना गुमराही पर है। तूने नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा, रोजे रखा नहीं रखा, तू तिजारत करता है, तू सूद से बचा के नहीं बचा, रिश्वत से बचा के नहीं बचा, धोखेबाजी से बचा के नहीं बचा। अल्लाह ताला अपने बारे में पूछने वाले। तो हमको अपने अमाल की फिक्र करनी है मेरे भाई। बिल्कुल हम इसके उसके अमाल के आज एक एक दूसरे के अमाल की वकालत क्यों करने लगे भाई? मामला वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अपना अपना सारा मामला बिल्कुल ठीक है। हाँ, अल्लाह ताला जो तो इसका सवाल जवाब नहीं करने के। हर आदमी का उसका मामला होगा, ज्यादा आप एक उसका काम अमाल करें होगा ना, उसके आप एक काम करें ना, आप एक काम करें, आप दारुल देवबंद जाए, मदनी गेट के ऊपर मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी दामद बरकातहू का हुजरा है, आप वहाँ जाइए, आप उनसे पूछिए, देखिए वो आपको क्या जवाब देते हैं। मुझे तो उन्होंने जवाब दे दिया था, मैं तो उनके पास गया था, मेरी तो बात हुई थी उनसे, मेरा सारा मामला हुआ उनसे। क्या फरमाया उन्होंने? उन्होंने यूँ कहा कि उन्होंने अपनी वीडियो में, वो जो वीडियो थी वो मेरी थी, बात जो हुई थी मौलाना खालिक से। अच्छा, वो जो वायरल जो हुई थी उनकी रिकॉर्डिंग, वो आजमगढ़ के इज्तिमा के ताल्लुक से, जी जी जी। तो खालिक साहब मदरासी कह रहे थे भाई नाचने वालों को ही बुलाओगे तो बहुत मजमा जमा हो जाता है, वो आप ही थे? हाँ मैं ही था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो सवाल आपने ही किए थे हजरत से? हाँ हमारे सवाल पर आते हजरत हैं। पर हजरत ने तो माफी तलाफी करके उस बात से रुजू कर लिया कि हमारे बोलने का मतलब ये नहीं था, और हजरत तो गुस्सा भी कर रहे थे, आपने उनको उनकी इजाजत के बिना आपने रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दिया। हजरत कितना गुस्सा कर रहे थे। वो बात नहीं, आप तो जो उन्होंने बताई। कितनी गलत बात है एहसान भाई। देखो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप कितने दीनदार हो। क्या होता है बताएंगे? देखो आपने मौलाना खालिक साहब से बात की, मौलाना खालिक साहब ने आपने उनकी रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। उनकी रिकॉर्डिंग वायरल करने के बाद सारी दुनिया से उनको फोन आए, हमने भी यहाँ से उनको फोन किया, तो हजरत ने बिल्कुल मतलब बारात का इजहार किया कि हमारे बोलने का मतलब वो नहीं था, कुछ लोगों ने धोखे से हमारी बात को रिकॉर्ड करके चला दिया। तो देखिए आपने खुद दारुल देवबंद के एक बहुत बड़े मुदर्रिस को धोखा दिया नहीं दिया? हम लोग धोखा, उन लोगों बैठ कर उनके सामने, उनके पास हमारे यहाँ तो और हमारे आपने पास तो आदमी गए थे उनके पास। उनकी जो बात हुई थी, आपकी जो बात हुई थी ना मेरे भाई, तो ये बात एक अमानत थी। देखो इसीलिए दीन का सीखना बहुत जरूरी है, अमानत की रखवाली बहुत जरूरी है। देखो आपने कहा कि मैं दारुल देवबंद को मानता हूँ, वहाँ के उलमा को मानता हूँ, और आपने दारुल देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम दीन, एक बहुत बड़े मुदर्रिस मौलाना खालिक साहब मदरासी को आपने धोखा दे दिया, और उनको आपने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। नहीं हमने धोखा नहीं दिया, वो तो धोखे सो वो जो उनकी रिपोर्ट थी ना, वो इजाजत ली उनसे। देखो मेरे भाई आपने इजाजत ली उनसे जी मैं बताया था आपको, वो तो धोखे सो दूसरा था मेरे साथ में जिसने रिकॉर्ड करी थी, उसको धोखे से डली, वो नहीं तो हम कहाँ डालने वाले थे उसको। बहरहाल देखो कोई भी रिकॉर्ड करे, पर आपका काम है जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको मना करना। मेरी बात यो, मैं खुद गया, मेरा मैं भी था और भाई भी था, एक और था, जो एक और आदमी था, उसने वो रिकॉर्ड उसमें लगाई थी वो मोबाइल में, और उसको काम का भी सर इसमें न डालिए, और उसने जो तो धोखे से जो तो उसको पता नहीं किस तरह क्या हुआ, उसको न डलवा दी वो। कितना नुकसान होगा अब्दुल खालिक। आप वो तो बात बिल्कुल ठीक हो, लेकिन हम तो आपको ये बात बता रहे हैं, छोटी सी गलत हरकत की वजह से दारुल देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम दीन को कितनी शर्मिंदगी हुई पता है आपको? हमको तो सारा पता। मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी को खुद अपने लेटर पैड के ऊपर अपनी बारात का इजहार करना पड़ा।
मौलाना खालिक मदरासी। हमने उनसे कॉल किया, हमने तो उनको ये कहा कि हजरत आपकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, आपने उसमें ऐसा ऐसा कहा बुलंदशहर के इज्तिमा के ताल्लुक से। तो हजरत ने कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था, कुछ लोगों ने मुझसे आड़े टेढ़े सवालात करके रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल कर दिया। आड़े ताड़े का तो सवाल कोई उसमें था ही नहीं, उसमें तो साफ सुथरा सवाल था। उन्होंने ये बात कही थी मगा जी, उनके जो रुजू हो रहे, उन्होंने जो रुजू करा बता रहे, उन्होंने रुजू मौलाना साहब ने बड़ी बात अपनी बात का रुजू कर लिया। ऐसा हमने जो तो सिर्फ एक बात कही, आप जो उनकी बात का रुजू कर लिया। आप अपनी गलती मानते नहीं मानते कि आपने एक निजी मजलिस की रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया? मानते हो नहीं मानते हो? वो जो दूसरे आदमी ने वायरल करी वो तो आप गलती उनके साथ थे ना? हाँ जी, आप भी उनके साथ गए थे ना? हाँ मैं भी मुझे तो साथ लेकर गए थे उनके पास में। 50 आदमी ऐसे गए थे, 12-13 आदमी उनके पास, मैं अकेला थोड़ा ही था। तो वही ना, तो ये 50 के 50 लोग सबके सब गुनहगार है, उसमें आप भी शामिल हो के नहीं हो? हाँ मैं भी शामिल हूँ उसमें, जब उसमें गए थे उनके पास। आपने अभी मुझसे कहा कि मैं दारुल देवबंद के उलमा को मानता हूँ, और आपने दारुल देवबंद के उलमा को तो पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। नहीं, हमने बदनाम काम कर दिया। अगर एक रिकॉर्डिंग कितनी वायरल हुई, कितनी मतलब उनको फोन आने लगे, कितने परेशान हो गए, पता है हजरत? अगर कोई आदमी बीच में 4 आदमी गए उनके पास, अगर कोई आदमी करने लगो तो उसको एहसान भाई मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी मेरे उस्ताद है। हाँ, हमारे उस्ताद है मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी, मेरे उस्ताद है। मैं खुद मेरे तालिब इल्म के ज़माने के अंदर मदनी गेट के ऊपर उनका जो रूम था, हुजरा था, वहाँ जाकर उनके पास बैठता था, उनसे बहुत सारी बातें सीखता था। उनकी ये रिकॉर्डिंग सुनी, लोगों ने मुझसे कहा कि आप क्या करें, उनको फ़ोन करे थे। मैंने लोगों से ये कहा कि नहीं, हजरत ने जो बोला है उसका वो मतलब नहीं, हजरत का रुजूनामा आ जाएगा। फिर बाद में हजरत को लेटर पैड के ऊपर अपना रुजूनामा डालना पड़ा। ये सारी दुनिया में हजरत को फोन आया, इतनी परेशानी हुई हजरत को कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये आप जो 2-5 लोग जो गए थे ना, तो आप लोगों की ये गलत हरकत की वजह से सब कुछ हुआ। नहीं, वो तो अब उसके आदमी रिकॉर्ड करी हो। उलमा को मानना, दीनों को मानना एक अलग चीज होती है, और दीन पर चलना एक अलग चीज होती है। वो तो बात बिल्कुल अलग ठीक है, लेकिन हम तो उस बात को कह रहे हैं जो दारुल उनको फतवा लगा रखा। आपने माफी तलाफी की है हजरत से जाकर? हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं जो दारुल रूम में जो फतवा दे रखा, उसके बारे में आपकी क्या राय हो? मैं आपको सब बताऊंगा, मेरी राय भी बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो आप मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी से आपने माफी तलाफी किए नहीं किए? हाँ जी, आपने मौलाना अब्दुल खालिक साहब से माफी तलाफी किए नहीं किए? हाँ कर ली। कब किए? जब भी कर ली थी, जब उन्होंने हम लोग बात कर ली थी उनसे। मैं कहा जी वो एक आदमी से चली गई, उनसे गलती में रिकॉर्ड हो गया हमारे रिकॉर्ड नहीं होता मेरे भाई। हाँ जी, आज के जमाने में तुम ये कहोगे गलती से रिकॉर्ड हो गया, कोई मान ही नहीं सकता इस बात को। नहीं, वो तो बात ठीक हो, हमने मैं थोड़ा ही करी थी, वो दूसरा आदमी 10 आदमी और गए थे, तो एक आदमी ने रिकॉर्ड करी। लेकिन हम तो आपसे पूछ रहे, अब आप इधर आपके घर में भी मोबाइल है, ठीक है? आप दिन भर घर में कितनी सारी बातें करते हो अपनी वालिदा से, बहनों से, बच्चों से, बीवी से। कभी गलती से आपकी बात रिकॉर्ड होकर चले जाती है व्हाट्सएप पे? आपके घर में जो आपकी जो मस्तूरात से जो बातें होती हैं, बच्चों से जो बातें होती है, वो गलती से रिकॉर्ड होकर चले जाती है, वायरल हो जाती है। आप एक काम करो, जब घर के अंदर दूसरे आदमी को बिठाओगे, 4 आदमी और लेकर जाओगे आप साथ में और बात करोगे, कोई अगर ऐसी हरकत करेगा रिकॉर्ड करने की, तो क्या पढ़ना होगा किसी को कुछ पता लग रहा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था मेरे भाई, आप ही कह रहे हो। मैं तो आपके सवाल का जवाब ये दे रहा ना, आप जो मेरे से कर रहे हैं। घर के आदमी आप बैठे, आप अजी सुनो, आपने गलती से रिकॉर्ड हो गया था, आपने क्या कहा? गलती से रिकॉर्ड हो गया था। 2 आदमी बैठे, मियाँ बीवी बैठे या बच्चे बैठे, वो रिकॉर्ड कौन करेगा? ओ एहसान भाई, आपने क्या कहा? गलती से रिकॉर्ड हो गया था। इस बात को मैं मानता ही नहीं हूँ, और नहीं कोई नहीं मानेगा। मैं कोई भी बंदा इसको नहीं मानेगा कि 10 लोगों की जमात मौलाना अब्दुल खालिक साहब के पास जाकर बैठी और गलती से रिकॉर्डिंग हो गई और वायरल हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। गलती तो उनकी ना, जिसने जो दूसरा आदमी तो जाएगा, एक आदमी आप ना उनके साथ, आप क्यों गए थे? आप गए, जाना चाहिए था ना। जब 2 आदमी साथ जागे, तीसरा आदमी और होगा, 4 आदमी, हर आदमी का नजरिया अलग अलग होगा या नहीं होगा? आप क्यों गए थे?
इसीलिए गए थे जो गांव के अंदर और बिरादरी के अंदर फितना हो रहा। तो आपने तो कुछ, आपके जाने से फितना तो कुछ दूर हुआ नहीं, लेकिन आपने मौलाना अब्दुल खालिक साहब मद्रासी को फितने में डाल दिया। दारुल उलूम के पास इसलिए गए ना, कुछ साथी कार दारुल अरे उलूम आप गए, सारी दुनिया जाती है, पर आपको उनसे जो निजी बातचीत हुई उसको वायरल करने की क्या जरूरत थी एहसान भाई? इतनी बड़ी वो आपने तो गलती गलती है की। ही जी उसकी, जिसने वो रिकॉर्ड करी और फिर वो करी, वो हमारे साथ में ही था। अच्छा, कौन था वो बंदा, क्या नाम था उसका? अजी वो कुछ भी था, वो उसका नाम को और उसका काम को क्या करना। छुपा रहे हो अभी? अब जिसने गुनाह गलती किया आप उसको छुपा रहे हो? नहीं अच्छा, और उसको मैं जा आम करूँ? तो सही बात है ना। उधर जैसा वायरल किया आपने मौलाना अब्दुल खालिक साहब की रिकॉर्डिंग को, तो जिसने रिकॉर्डिंग करके डाला उसको भी वायरल करो ना, उसको मंजर आम पर लाओ। तो उसका तो उसमें। जिसने इतनी घटिया हरकत की थी उसको मंजर आम पर लाना चाहिए था ना। हम्म। हाँ देखो जी। भाई, देखो आपकी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बहरहाल आपने जो भी किया अल्लाह देख रहा है, आपके अमाल आपके साथ। तो मैं आपको यही कहूंगा मेरे भाई कि पहले आप अपने खुद के अमाल की फिक्र करो। नहीं हम दारुल देवबंद को हम मानते बोल के नहीं चलेगा। दारुल देवबंद को मानते हो ना तो पूरी दीनदारी पर चलो, अल्लाह के पूरे हुक्मों को पूरा करो, नबी की सारी सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाओ और दीनदार बन के जिंदगी गुजारो, तब माना जाएगा कि आप दारुल देवबंद वाले हो। फिक्र तो देवबंद वही का है नाम जी। लगा लेना, देवबंद का लेबल लगा लेने से कोई देवबंदी नहीं हो जाता मेरे भाई। वो तो बात ठीक है, फिक्र तो वही है, उलमा इकराम के पीछे चलना। देखो उलमा इकराम के पीछे चलना, आप मुझे बताइए, उलमा इकराम के पीछे चलना, उलमा इकराम बेचारे 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, दीनदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम उलमा इकराम के पीछे चलते हैं लेकिन हमारे फजर के वादे हैं। हम उलमा के पीछे चलते हैं, हमारी ज़कातों के वादे हैं, हमारे चेहरों के ऊपर सुन्नत दाढ़ी नहीं है। हम उलमा के पीछे चलते हैं लेकिन हमारे घराने के अंदर दीनदारी नहीं है। नहीं हमारे मामलात में, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तिजारत के अंदर दीनदारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कह तो सकते हो कि हम उलमा के पीछे चलते हैं? हर उलमा औलमा इकराम। तो बेचारे औलमा तो बेचारे दीनदार होते हैं, वो तो पूरी पूरी जिंदगी उनकी सुन्नत और हाँ तो खिदमत के ऊपर गुजर जाती है, हम लेकिन तो सही अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज 5 टाइम की पढ़ते हैं, नहीं आते। जकात भी देते हैं अपना एक का उसका, और जी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी भी है चेहरे पर, लिबास भी बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन बात कर रहा हूँ। मैं नहीं मैं आपको आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आप मुझे कॉमन बता बात रहे हैं कर ना। रहा हूँ। हैं? मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, कॉमन। देखो आपने सब कुछ किया, आप दारुल देवबंद के बाजू में रहते हुए आपने दारुल देवबंद में तालीम हासिल नहीं की। मैं आपको तो तो उलमा से इतना लगाव था, आप उलमा के पीछे चलते थे, उलमा से मोहब्बत करते थे, तो आपको चाहिए था कि आपके वालिद साहब आपको दारुल देवबंद डालते। आपको तिजारत से पहले इल्म हासिल करना चाहिए था। इल्म हासिल करा ना। कहाँ इल्म हासिल किया आपने? आप तो कह रहे हो मैं दारुल देवबंद में पढ़ा नहीं, मैं तो तिजारत करता हूँ। क्या हाँ तिजारत तो करते हो आप? मैं ये कह रहा, मैं हिफज नहीं किया, कुछ पारों का हिफज किया। अजी सुनो, मैं कुछ पारों का हिफज किया बस, और अपना उर्दू पढ़ा थोड़ा सा, अपना फिर हिंदी पढ़ी और अपना इधर निकल गया। सही सभी आलिम ही बनो। नहीं जाना चाहिए था ना, पहले आपको दारुल देवबंद में पढ़ना चाहिए था। आप तो पढ़ा ना, जितना जितना जरूरत थी उतना पढ़ लिया। उलमा इकराम तो अपने बयानात में कहते हैं भाई अपने मदरसे, अपने के मदरसे में आओ, तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को मदरसे में डालो। आपके लिए क्या रुकावट थी? आपके वालिद साहब ने क्यों नहीं डाला आपको मदरसे में? हमर डाल आना वाली साल ने तो पूछा है मदरसे में रहे, कई साल वालिद रहे साहब ने मदरसे में। आपको क्यों नहीं पढ़ाया मदरसे में? मैं भी कई साल रहा मदरसे में, छोटा सा रहा मदरसे में। कहीं मैं शुरू में बच्चे ही चला गया था, 15 साल तक मदरसे में ही रहा फिर क्यों छोड़ा? है। फिर छोड़ क्यों दिया? बस छोड़ दिया जब उस्ताद डंडा बजाओ थे। देखो आप कहते हैं उलमा की माननी चाहिए, उलमा आलिम मुदर्रिस ने एक डंडा मारा तो आपने मदरसा छोड़ दिया, मतलब ये क्या आपने बगावत कर दी? बगावत काहे कर दी हमने? उस्ताद की मार तालिब इल्म के लिए ऐसा है जैसा खेत के लिए पानी। वो बात बिल्कुल ठीक, हम उस चीज को मान रहे, वो तो हमारी गलती है। कर रहे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे ना। आप हम तो मेरी बात कर समझ रहे हैं। रहे हो? हम तो आप ये बात भाई मेरी बात आप समझ रहे हो? अल्लाह और रसूल को सारे मुसलमान मानते हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीके पर सारे मुसलमान नहीं चलते। आप तो सवाल मेरे से करने शुरू कर दिए। आपने आपने एक डंडा खाया और मदरसा छोड़ दिया, और फिर आप कहते हैं कि हम उलमा के साथ हैं। और ये जो पूरी उम्मत को, पूरी पूरी उम्मत पर डंडा बजवा रखा। कौन डंडा बजा रहा है? क्यों, कौन कौन रुक रहा है? कौन डंडा बजा रहा है बोलो? कौन रुक रहा है? आपने तो देख लिया उम्मत का किस तरह सिरा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बेवकूफ है वो, डंडे मारने वाले, डंडे बजाने वाले बेवकूफ है, जाहिल है वो। क्या हो रहा है? अगर यो सुरा की जमात आगे से निकाल दो, यो साद की जमात आगे से मस्जिद से निकाल दो,
ये उसके आगे लाठी मस्जिद में निकाल दो, इसका मामला क्या हो रहा है? जाहिल है वो लोग, बेवकूफ और जाहिल है वो लोग जो इस तरह की सियासत कर रहे हैं। तो अब उसका ही तो मामला दारू। अल्लाह के नबी ने अरे सुनो, काफिर का भी एहतराम किए। अब आप वो तुम्हारी अल्लाह के नबी ने मस्जिद में काफिर का भी एहतराम किए हैं। ये तो मुसलमान है, इनको मस्जिदों से निकालना, डंडे मारना, ये तो दीन है ही नहीं, ये हाँ तो तो जहालत है। ये लोगों के अंदर जहालत हो, यूँ कह रहे हैं हमारी तो बड़ों की तरफ से बात आ रही है, मरकज से बात आ रही है, हम तो यूँ ही करेंगे। तो कोई कुछ भी बोलेगा आप मान लोगे? आप मन से जाके इसकी तहकीक की? आप कभी निजामुद्दीन गए हो? हाँ हाँ, निजामुद्दीन गए। काम करो ना, निजामुद्दीन जाओ और ये कहो कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि डंडे मारो। क्या मरकज वालों ने लोगों को डंडे मारने का हुक्म दिया है क्या? ये जो डंडे मारने का और उसका काम जो हुआ जमात का निकालने आप का, समझ उसका रहे हो? हुआ। अजी सुनो अब जा। आप मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, मैं आपकी बात समझ ली क्या सारी समझ रहे हो? मैं आपकी बात जिन्होंने डंडा मारा उसके जिम्मेदार वो खुद है, मरकज वाले नहीं है। और अगर हम आपको ऐसा लगता है कि डंडा मारने वाले के जिम्मेदार मरकज वाले हैं तो आप निजामुद्दीन जाइए, वहां जाकर पूछिए कि आपने इनको डंडा मारने का हुक्म दिया था क्या? वजह देखो आपको क्या जवाब वजह देता क्या है। बनी कुछ? आप एक बात बताओ, आपसे जो मेरी बात करने की वजह बनी, क्या बनी? देखो वजह कुछ भी बने, मुझे सारी दुनिया के फोन आते मेरे भाई, मैं सबको बात मैं- समझाता हूँ कि अपने ईमान की, अपने अमाल की फिक्र करो। आ- किसी आप ने डंडा वजह किसी बड़ी को बात मारा, करने की वो- अल्लाह तबारक व ताला उससे बदला लेने वाले हैं। अल्लाह तबारक ताला आपसे ये नहीं पूछेंगे कि शूरा वाले ने या अमाद वाले ने किसी को डंडा मारा तो एहसान भाई तुम बताओ। अल्लाह ताला तो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछे। जो डंडा मार रहे अल्लाह उनको भी देख रहा है, अल्लाह उनसे उनका हिसाब लेगा। हदीस के अंदर आता है एक सींग वाली बकरी से बदला दिलाया जाएगा बिना सींग वाली बकरी को बिल्कुल उसका सही बात इस्तेमाल है, किया जाएगा क़यामत के दिन। सही तो बात है। अल्लाह तबारक ताला फैसले के लिए बैठे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले, कौन सही कौन गलत? डंडे हैं? मारने वालों से अल्लाह हिसाब लेगा। तो अल्लाह जाहिल है ये बिल्कुल डंडे ठीक बात है आपकी। एहसान भाई, ये डंडे मेरी बात सुन लो, ये डंडे मारने वाले जाहिल है, बेवकूफ है, ये दीनदार नहीं है। ये सियासी और राजकारणी लोग हैं जो उम्मत में इंतशार पैदा करने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों से खुद भी दूर रहो, इनको अपने से दूर रखो। इस्लाम की ये तालीम, मरकज की ये तालीम है ही नहीं। आप निजामुद्दीन मरकज पर जाइए, मेरा नाम लेकर वहां पर पूछिए क्या निजामुद्दीन वालों ने लोगों को डंडा मारने का हुक्म दिया क्या? अगर वो हाँ बोले ना तो मैं आपको मेरा एड्रेस दूंगा, यहाँ आना और यहाँ आके आपको मेरे साथ जो करना है वो कर लेना। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, समझ में आ रही। तो डंडा मारने वाला ये खुद जिम्मेदार है। इसके जिम्मेदार ना शूरा वाले हैं, इसके जिम्मेदार ना निजामुद्दीन वाले हैं। आपकी अगर पहुंच ऊपर तक हो तो मौलाना अहमद लाट साहब, मौलाना इब्राहिम देवला साहब से आप पूछ लीजिए क्या आपने किसी को हुक्म दिया कि शूरा की मस्जिद से अमानत की जमात को निकाल दो या उनको डंडे मारो? और यही सवाल आप जाके निजामुद्दीन मरकज वालों से पूछिए, वहां जाकर खुद पूछिए जिम्मेदार से या मौलाना साहब से मिलकर पूछिए कि मौलाना साहब क्या आपने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो शूरा की जमात को डंडे मारकर भगाए? अगर ये ऊपर के जिम्मेदार अगर ये कह दे कि हाँ हमने दिया है, तब आप उनको दोषी ठहराओ। आप बात समझ रहे हो? ये आपकी बात, मैं इस बात को तो समझ रहा, सारी बात सही है, हक है। लेकिन मैं आपसे एक बात, देखो अल्लाह ने अक्ल दी है ना, तो अक्ल से फैसला करो, आप उलझो मत अपने तो दिमाग में उलझने हम तो सिर्फ इस बात को पूछ रहे हैं, आप शुकूक और शुबहात से अपने आप को दूर रखिए। देखो डंडा मारने वाला, सुनो, डंडा मारने वाला कोई जाहिल आदमी हो या कोई आलिम आदमी हो, बहरहाल डंडा मारने वाला जाहिल है, गुमराह है। आपकी बात हम तो सुन ली, हमने आपकी बात मान भी ली हो जो आप बात को कह रहे, लेकिन हम तो उस बात को कह रहे, वो जो वजह बनी उसका कारण ये बना कि दारुल उलूम ने जो फतवा दिया और उलमाए कराम यानी कि पाकिस्तान से हुआ, बांग्लादेश से हुआ, और ये देखो सुनो, ये तो डंडा मारने वाले बोल रहे ना। पहले मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर आप मैं समझ रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी, वो आप समझ रहे तो उसका जवाब दे दो। डंडा मारने वाले कह रहे हैं ना कि दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है, हम इसलिए डंडे बरसा रहे हैं। नहीं, जब ये सुनो, दारुल उलूम ने फतवा दिया कि ये जो मौलाना साहब उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि गुमराही की राह पर है, जो उनके बयानात था। अब जब उलमाए किराम ने सामने रखी बात, हमारे सामने भी बात है, फतवा रखा, फिलहाल अगर आपको हो तो मैं व्हाट्सअप करूँ सो आपका नंबर हो।
उनके वो बात हमारे सामने ही, हम लोग जो है तो उसी फतवे को लेकर हम लोग सामने रखा है। यहाँ जो ठीक है, यहाँ जमात का काम मैं कर रहे थे आपको बंदे, हम भी उनके साथ ही थे। पूरा इतनी सारी बातें हो गई ना, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको दारुल देवबंद का फतवा समझाता हूँ। फतवे में असल लिखा क्या है जी देखिए। फतवे में असल ये लिखा है कि उनके कुछ बयानात आज़ादाना इज्तिहादात पर मबनी है। उर्दू समझते हो आप? जी जी आज़ादाना इज्तिहाद, आज़ादाना इज्तिहाद किसे कहते हैं? क्या ऐसी बातें कहना जो हमारे असलाफ ने, हमारे उलमाए मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन ने नहीं की। नहीं की, सही बात है। ठीक है, वो उस तरह की कुछ बातें मौलाना साहब से निकली है। उन बातों को जब जमा किया तो वो कुछ 8 से 9 या 10 किस्म के बयानात थे। जी जी अब ये बातें जब दारुल उलूम देवबंद से निकली, फतवा निकला, निज़ामुद्दीन गया, तो निज़ामुद्दीन से एक वफद आया और उन्होंने तहरीरी तौर पर ये लिखा, ये मौलाना साहब ने तहरीरी तौर पर लिखा कि हमसे जो बातों में ज्यादती हो गई, हमारे जबान से जो जुमले निकल गए, ये अगर अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है तो हम रुजू करते हैं। हम क्या करते हैं? रुजू करते हैं। जी क्या मौलाना साहब ने रुजू कर लिया, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा लगाया, मौलाना साहब ने रुजू कर लिया और मौलाना साहब ने तौबा भी कर ली। और जी जी वाले के ताल्लुक से ऐसा अल्लाह ताला का कायदा है कि जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जब उन्होंने जब रुजू कर लिया तो मामला क्लोज हो गया, मामला खत्म हो गया। मामला ठीक है, खत्म हो गया। अब बात बिल्कुल, सुनिए, आप मान लिया हमने किसी को कोई मेरी गलती बात पूरी नहीं हुई, और मेरी हम बात पूरी नहीं हुई, तौबा कर ली। मेरी बात पूरी नहीं हुई, जी जी बताओ। करने देंगे? ठीक है, अब हो गया, अब ये फतवे की बात कंप्लीट हो गई। अब आगे आप फतवे की बात नहीं निकालूंगी, आगे आपको बात करना है शूरा की और अमारत की। अमीर कौन होगा और काम शूरा के तहत चलेगा क्या अमारत के तहत चलेगा, ये डिफरेंट टॉपिक है, ये अलग मसला है। ये तो अलग मसला हो फतवे गया। अभी फतवे में बात सुनो ना यार, फतवे की जो आखिरी लाइनें हैं, उन आखिरी लाइनों में लिखा है दारुल उलूम देवबंद वालों ने कि हमको शूरा और अमारत वालों से, इनके निजी इख्तलाफात से कुछ लेना देना नहीं। जहां तक इनके बयानात का ताल्लुक था, हमने बयानात की हद तक फतवा दे दिया। शूरा में कौन होगा, अमीर कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये उनका आपसी इख्तलाफात है, ये वो जाने। बात खत्म हो गई। अब जो झगड़ा जो हो रहा है वो इस पर हो रहा है कि भाई अमीर कौन होगा, शूरा कौन बनाएगा, शूरा में कौन होगा और कोई नहीं होगा। तो ये जो मुद्दा जो चल रहा है, ये सियासी मुद्दा चल रहा है। आप इसको फतवे से मत जोड़ो। देखो, लोग यहाँ पर आकर गलती करते हैं। एक तो है मौलाना साहब के बयानात और दूसरी तरफ है मौलाना साहब का अमीर होना या ना होना। आप बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। आप अगर इन दोनों बातों को मिक्स करोगे ना तो आपको कभी ये मुद्दा समझ में ही नहीं आएगा। और अगर आप इन दोनों बातों को बात क्लियर हो जाएंगी कि बयानों की हद तक जो बात थी, मौलाना साहब ने एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा रुजू किया। वही बात अमीर कौन होगा कौन नहीं होगा, तो ये निजामुद्दीन का जाती और आपसी मसला है, अंदरूनी मसला है। वो तो लोग ये मसला वो लोग हल करेंगे। ये तो मसला हो गया अंदरूनी, अमीर का और उसका इमारत का। आप पहले ये बताओ, फतवा समझे? मैं आपका फतवा में तो पढ़ रखा कहीं करो, आपको समझना है ना। देखो, मैंने बहुत वक्त दिया, इतना वक्त मैं किसको नहीं देता हूँ। आपने कहा कि मैं देवबंद शहर से बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैंने आपसे इतनी बात की कि देवबंद से मेरे को भी ताल्लुक है। आप समझ रहे हो? मैं देवबंद की मोहब्बत में आपसे इतनी 33 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल सही बात है जी। आपने बहुत, मैंने आपको मेरा नजरिया मैंने आपको बता दिया। मेरा नजरिया ये है कि फतवा अलग है और ये अमारत और शूरा का ये सियासी मसला एक अलग है। इन दोनों का आप जोड़ेंगे, आप उलझ जाओगे। और जो लोग इन दोनों को जोड़ रहे हैं आपस में, वो लोग फितने का शिकार है। अब बिल्कुल आपकी बात जोड़ रहे हैं, जो दोनों बच्चों को अलग अलग तस्वीर देख रहे हैं, उनके दिमाग में कोई उलझन नहीं है। अब आप एक बात तो सुन लो, छोटी सी मेरी बात सुन लो। मेरे दिमाग में जो थोड़ा सा यो मामला टेंशन का यो खत्म हो जाएगा। आप एक बात बता दो बस। बोलो। ये हम मौलाना खालिद मदरसी के पास गए थे जी, और हमने ये पूछा कि उनका मामला, उसका जो इमारत का और उसको तो हमें कोई लेना देना है नहीं। और आप ये बताओ, हमारे सामने कुछ जमात के साथी यूँ कह रहे हैं कि उन्होंने जो रुजू कर लिया।
मौलाना खालिक मद्रासी के पास गए, उनका खुद का हमारे सामने बयान था और बात थी। उन्होंने मैं यूँ कहा कि उन्होंने जो बयान नात करे, रुजू का मतलब आप समझते हैं, वो कहीं कहीं मरतबा कहा रुजू का मतलब आप समझते हैं, मगर ये आप समझा दो, हम तो थोड़ा सा वैसे ही। भाई मेरा खाने का टाइम हो रहा है, जल्दी बोलो। उन्होंने ये कहा कि रुजू का मतलब ये जो एक मर्तबा गुनाह सो या गलती करी और उससे आपने गलती कर ली, सुना मैंने वो जी। और आपने जो है गलती मान ली और फिर नहीं करी, और मौलाना अब्दुल खालिक साहब मद्रासी ने जो कहा कि हम उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते। मैंने कहा ना कि आज एक सुनो, आप क्या पूछना चाह रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बंदा गुनाह करे फिर तौबा करे, फिर गुनाह करे फिर तौबा करे, तो उसको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ऐसे ये कायदा सिर्फ मौलाना साहब के ऊपर नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर लागू होता है। हाँ, तो उन्होंने ये भी तो बात कही ना कि मौलाना साद साहब को इसलिए नहीं दी जा रही, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ मौलाना साहब के ऊपर फिट नहीं होता, ये सारी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर फिट होता। आज आप किसी के मरने से पहले किसी के ताल्लुक से ये बता ही नहीं सकते कि ये बंदा गुनहगार है कि नेकोकार है। नहीं, मन मौसम तो कौन बता देगा। क्लीन चिट आप मौलाना साहब की क्या बात कर रहे हो? क्लीन चिट मौलाना अरशद मदनी को भी नहीं दिया जा सकता आज के जमाने में। क्लीन चिट तो किसी को नहीं दिया जाने का, तो सही बात। मुसलमान को नहीं, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला से अल्लाह का ऐलान है, वकुल्लन वअदहुल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह ताला ने सबके साथ अच्छाई का मामला किया और वादा किया है। सिर्फ सहाबा इकराम के ताल्लुक से आता है कि ये जमात जन्नती है और 100% जन्नती है। इनके जन्नती होने में अगर तुम कभी शक भी करो तो तुम्हारा ईमान खतरे में है। लेकिन सहाबा इकराम के बाद की जो जमातें हैं, यहाँ तक के जो लोग आए हमारे ज़माने तक, किसी के ताल्लुक से किया अल्लाह तबारक ताला या नबी की कोई बशारत नहीं है कि ये बंदा दुनिया में इसको जन्नत की बशारत ये बख्शाया है। ये कायदा दुनिया के किसी भी बंदे के ऊपर लागू नहीं हो सकता सहाबा इकराम के बाद कि उसको क्लीन चिट मिल जाए। क्लीन चिट किसी को नहीं दी जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, आज सहारनपुर में जुमा से 1 घंटा पहले सहारनपुर में मेरे शहर की एक जमात चल रही थी, जिसमें मेरे मामू जान थे। मामू जान पहली मर्तबा जमात में निकले थे, 4 महीने के लिए निकले थे, कुछ अभी 20-25 दिन या चिल्ला उनका हुआ रहेगा। आज उनका 11, साढ़े 11, 12 बजे के बीच में उनको हार्ट अटैक आया, उनका जमात में मस्जिद के अंदर इंतकाल हुआ। लेकिन उनकी अगर गुज़िश्ता पूरी जिंदगी अगर देखे तो पूरी जिंदगी में उनकी दीनदारी बिल्कुल नहीं थी, उनके मामलात भी दुरुस्त नहीं थे जी। और वो सूद और रिश्वत के अंदर भी मुब्तला थे, उनके मामलात लोगों से दुरुस्त नहीं थे और दीनदारी बिल्कुल नहीं थी जी। लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह के रास्ते में उनकी आज मौत हुई। आज पूरा शहर अश्क कर रहा है, अश्क मतलब उनके ऊपर रश्क कर रहा है। एक बंदा जिसकी पूरी जिंदगी मतलब बेदीने में गुजरी, अल्लाह ने उसको अपने रास्ते की मौत दिया। जुमा का दिन, मस्जिद का माहौल, सहारनपुर बोले तो हमारे उलमा, हमारे अल्लाह के वलियों का शहर, और मरकज के सामने वाली जो मस्जिद है, उस मस्जिद में उनका इंतकाल, जुमा का दिन, अल्लाह के रास्ते का मतलब मौत। किसी के ताल्लुक से ये कह ही नहीं सकते कि ये बंदा बहुत दीनदार और ये बंदा बहुत गुनहगार। जी। किसका खात्मा कैसा करेंगे हमको नहीं पता। तो चिट वाला जो कायदा है ये सिर्फ मौलाना साहब के ऊपर लागू नहीं होता, ये सारी दुनिया के लोगों पर, मुसलमानों पर लागू होता है। हम किसी के ताल्लुक से ये नहीं कह सकते कि इस बंदे को क्लीन चिट। यहाँ तक कि मैं एक बात कहूँ, अल्लाह मुझे माफ करे अगर बेअदबी हो तो मौलाना अब्दुल खालिक साहब मद्रासी को खुद क्लीन चिट हासिल नहीं है कि वो अपने ताल्लुक से कहे कि मैं बख्शाया हूँ और जन्नती हूँ। नहीं, ये तो बात ठीक है, ऐसा तो आदमी कोई नहीं कह सकता, ना कोई क्लीन चिट ले सकता, ना किसी के पास है। देखो मेरे भाई एहसान भाई, मैं आपको आखिरी बात कह रहा हूँ, मेरे खाने का वक्त हो गया, हमारे वालिदा आवाज़ दे रहे हैं। मैं आखिरी बात आपको कह रहा हूँ, आप इस झंझट में मत पड़ो, आप अपनी तिजारत करते रहो और आप दीन का काम करते रहो और लोगों से उलझो मत, बस अपने अमाल की फिक्र करो। वो तो बात ठीक है जी, वो तो मामला बिल्कुल हर आदमी का अपना मामला। अपने अमाल को मुज़य्यन करने की फिक्र करो, अपने आखिरत की आबादी की फिक्र करो। बस मैं इतना ही कहूँगा आपसे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये तो बात ठीक है जी, आपकी हक बात है। जी। चलिए, मेरे खाने का वक्त हो रहा है। चलो इंशाल्लाह खाना खाओ और फिर बाद में समझेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।